This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और पिछले 2 दिन से दोस्तों जिस तरीके से मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, ये दोस्तों डाटा जस्टिफाई भी कर रहा है, क्योंकि डूबते को तिनका का सहारा चाहिए था और वो दोस्तों कहीं ना कहीं मिल चुका है। डाटा दोस्तों जिस हिसाब से दो स्मार्ट मनी मिल चुके हैं, और यार कोई झगड़ा आज के दिन नहीं है। चार्ट कैसे बनेगा, दो स्मार्ट मनी जब साथ मिल चुके हैं तो दोस्तों रिटेलर को कहीं ना कहीं क्लियरली टारगेट करने वाले हैं। और आज के दिन ओपन कहाँ पे होगा, गिफ्ट निफ्टी कल के दिन कहाँ पे क्लोज दिया था, वर्ल्ड मार्केट क्या दिखा रहा है, सब कुछ दोस्तों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को न्यू देख रहे हैं दोस्तों, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि मेरे भाई जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूँ लाइव मार्केट में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ जाके जुड़ जाइए। और यार 200 लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूँ ये वीडियो को। कल के दिन तो आप लोगों ने दिल खुश कर दिया था, और अभी भी दोस्तों 4:22 बज रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नींद नहीं आ रहा है दोस्तों, थोड़ा हेल्थ खराब का प्रॉब्लम है, इसीलिए पिछले 2 दिन से तो मैं 2-2 घंटा 1-1 घंटा ही कहीं ना कहीं सोया हूँ, फिर 2-3 बजे में फिर उठ जाता हूँ। तो यार एफर्ट के लिए कम से कम आप लाइक कर दीजिए, 200 लाइक कहीं ना कहीं दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा। और जो वाई एनालिसिस में कह रहा था, जैसे फाइनल सपोर्ट 23,000 कल के दिन दिया था, और फाइनल जो सपोर्ट है 53,500 जैसे दिया था, और वहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे उस दिन डॉट कहीं ना कहीं पिन पॉइंट निफ्टी में खास करके पिन पॉइंट वहाँ पे ही बॉटम बना। बैंक निफ्टी टूटने के बाद भी मोमेंटम दिया, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन करने के बाद भी कितना बड़ा मोमेंटम आप देख सकते हैं। तो जाके डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेक्निकल एनालिसिस कल के इवनिंग में मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और कंसिस्टेंसी के साथ आप देख सकते हैं जो हम लगातार सक्सेसफुल होते जा रहे हैं दोस्तों। जो व्यू में दे रहा हूँ, कल के दिन भी आपने देखा होगा परफेक्ट हमने कैच किया था। तो आज के दिन स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड मार्केट से ही चालू करते हैं कि क्या हालचाल है वर्ल्ड मार्केट का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएस मार्केट वगैरह डाउ जोन्स वगैरह थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा थोड़ा 90 पॉइंट कहीं ना कहीं डाउ जोन्स पॉजिटिव दिख रहा है। 4:23 बजे आप देख सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। S&P 500 भी कहीं ना कहीं दोस्तों 16 पॉइंट अप दिख रहा है। नेस्डेक भी कहीं ना कहीं 105 पॉइंट अप दिख रहा है। तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट को अगर आप देखोगे वहां पे भी आपको पॉजिटिव नजर आएगा। तो यार वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी कल के दिन फ्लैट ही बंद दिया है, हुआ है कहीं ना कहीं -30 पॉइंट के साथ, तो फ्लैट ही ओपनिंग का पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं 6:30 के बाद तो पता चलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों एशियन मार्केट बाकी भी अगर आप देखोगे थोड़े थोड़े से ही पॉजिटिव हैं। तो सेंटीमेंट तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों मिक्स टू कहीं ना कहीं पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। बाकी दोस्तों चलते हैं फिर यार, कहीं ना कहीं केस मार्केट से चालू करते हैं, उसके बाद एक एक करके डाटा पढ़ेंगे और डिकोड करेंगे चार्ट कैसे बनेगा। तो दोस्तों अगर आप देखोगे कल के दिन पे एफआईआई का केस मार्केट में, तो दोस्तों सेलिंग कंटिन्यू है। लाइक 4,700 करोड़ का कल के दिन सेलिंग करके गए हैं। तो उसमें कोई कमी नहीं है दोस्तों। केस मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है। जब केस मार्केट में कहीं ना कहीं एफआईआई बाय करेंगे, तब फाइनली आप समझेंगे कि थैंक गॉड, फाइनली आप कह सकते हैं कि यार मार्केट में पॉजिटिविटी आएगा बोल के, और एक एक कन्विक्शन रहेगा। बट जब तक केस मार्केट में सेल चालू है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं। बाकी अगर मैं बात करूं ऑप्शन का, तो डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन का जो सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई को 17 मार्च ट्यूसडे कल के दिन दोस्तों, आज के लिए अगर आप देखोगे एफआईआई कॉल चेंज 80,032 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई कॉल बाय करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों -37,356 लॉट एफआईआई पुट को सेल करके गए हैं, यानी कि कॉल को बाय किए हैं, पुट को भी सेल किए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ऑप्शन पे तो कहीं ना कहीं बुलिश है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ऑप्शन पे बुलिश हैं ठीक है, बट ऐसे मत समझिए कि अरे बाप रे बाप 80,000 लॉट कॉल बाय किया यानी कि बहुत ही ज्यादा बुलिश है, नहीं। क्योंकि दोस्तों कल क्या था, कल था एक्सपायरी। और आपको मैं पिछले 2 हफ्ते से एक चीज सिखाता हूँ, जब भी एक्सपायरी होता है और उसके अगले दिन हम डाटा पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कि दोस्तों ऑप्शन का डाटा को ना, जिस दिन एक्सपायर रहता है उसके अगले दिन, यानी कि एक्सपायरी के दिन जो डाटा आता है, जैसे कि कल के दिन ट्यूसडे था, कल कल का डाटा तो हम पढ़ रहे हैं आज के दिन, कहीं न कहीं वो हम अनुमान लगाएँगे कि यार क्या मार्केट में हो सकता है बोल के। तो
मैं क्यों बिलीव करने के लिए मना करता हूँ ऑप्शन डाटा को, खास करके एक्सपायरी के अगले दिन, क्योंकि दोस्तों कल के दिन जो भी पोजीशन था उसको जब स्मार्ट मनी क्लोज कर देते हैं ना, तो वो नंबर भी मिल के आता है। बात नहीं समझा आपने? यानी कि कल के दिन मान लेते हैं भाई इस कॉल को सेल किया, जो कि किया था। आप देखिए कल का डाटा कहीं ना कहीं, सॉरी प्रोज जो है दोस्तों, आप अगर देखेंगे कल के दिन प्रोज, देखिए कॉल को कहीं ना कहीं थोड़े सेल किए थे, पुट को कहीं ना कहीं बाय किए थे। उसको जब एग्जिट करेंगे तो पुट सेल में दिखाएगा ना। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप का दोस्तों कहीं न कहीं जो ऑप्शन का डाटा है वहाँ पे बिलीव नहीं होता, मतलब प्योर कन्विक्शन नहीं आता। बट मैं कहूँगा ठीक है कहीं न कहीं। चलो कल के दिन भी कहीं न कहीं बुलिश थे और आज के दिन भी ऑप्शन डाटा पे कहीं न कहीं प्राइस बुलिश हैं। भले ही कन्विक्शन ना हो बट ओवरऑल कहीं न कहीं डाटा तो बुलिश है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई बुलिश है बोल के, क्योंकि भाई इस इंडेक्स फ्यूचर में ये बात मैंने ज़रूर कहा था कि एक्सपायरी डे का जो डाटा आएगा, जो कि कल का आया है, वहाँ पे ऑप्शन का डाटा को भले ही आप बिलीव मत कीजिए, लेकिन फ्यूचर डाटा परफेक्ट रहता है दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं रहता। वो कॉन्ट्रैक्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसको रोल ओवर करते हैं। तो फ्यूचर में कल के दिन क्या करके गए, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई दोस्तों कल के दिन भी आज के लिए बुलिश होके गए हैं। निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 1026 करोड़ का बाइंग है। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 291 करोड़ का दोस्तों बाइंग है। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 70 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग है। बट ओवरऑल दोस्तों मैं एफआईएस को देना चाहूँगा बुलिश, क्योंकि आपने देखा होगा इंडेक्स ऑप्शन पे भी बुलिश थे, फ्यूचर पे भी बुलिश हैं। तो डाटा दोस्तों एफआईएस की तरफ से बुलिश आए हैं, इसलिए 90% में एफआईएस को बुलिश दूंगा, 10% में वेरिस दूंगा दोस्तों। तो एफआईएस का तो हमें क्लियर हो गया कि 90% कहीं ना कहीं बुलिश हैं, एंड देन कहीं ना कहीं 10% आप कह सकते हैं कि वेरिस हैं। बाकी चलते हैं प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे क्या करके गए हैं प्रोस। कॉल चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों तो 5708 लॉट कहीं ना कहीं कल के दिन प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। पुट चेंज अगर आप देखोगे प्रोस पुट चेंज जो 1.36 लाख लॉट प्रोस पुट को सेल करके गए हैं, यानी कि कॉल से दोस्तों कई गुना ज्यादा पुट को सेल करके गए हैं। बट अज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ ऑप्शन डाटा पे बिलीव मत कीजिए, पहले से जो भी पोजीशन वगैरह है कल, अब मान लेते हैं कोई पुट बाय, प्रोस पुट बाय के हैं, तो बाय को जब सिर्फ अगर वो प्रॉफिट भी वो करेंगे, एग्जिट करेंगे ना, तो भी तो यार कहीं ना कहीं वो बुलिश दिखाएगा नहीं कि बाय, वो एग्जिट करेंगे तो वो सेल में दिखाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डाटा को देख के प्रोस का कहीं ना कहीं मिक्स टू थोड़ा बुलिश टाइप का ही लग रहा है। और कोई नॉर्मल डे होता तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता, मैं बोलता कि दोस्तों आज के दिन तो प्रोस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बुलिश है, आज तो मार्केट उठ जाएगा ये वो बोल के। भाई 1.35 लाख लॉट पुट, बट मेरा आवाज़ थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि एक तो दोस्तों मैं सोया नहीं हूँ और कहीं न कहीं इसीलिए, और मन भी कहीं न कहीं डाटा देख के ऐसे नहीं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है, ठीक-ठाक सा बुलिश आप रोज़ कह सकते हैं, कम वॉल्यूम के साथ। इतना कल के दिन एक्सपायरी था इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, बस पोजीशन क्लोज़ हुआ है उसका डाटा है ये। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर में क्या करके गए हैं रोज़ दोस्तों, फ्यूचर में ओवरऑल बुलिश हैं। 3155 लॉट कहीं न कहीं दोस्तों फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं प्रोस। तो प्रोस का भी दोस्तों ओवरऑल मैं बुलिश ही देना चाहूँगा, सेम कहीं न कहीं एफआईएस के जैसे, कि मैं देना चाहूँगा दोस्तों 80% कहीं न कहीं बुलिश और 20% में बेरिश देना चाहूँगा, क्योंकि जो कॉल को आपने देखा होगा रोज कल के दिन सेल किए हैं 5700 लॉट। रिटेलर क्या करके गया है, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों वहां पे अगर आप देखोगे रिटेलर को, क्लाइंट कॉल चेंज, कल के दिन रिटेलर कॉल कितना सेल किया है, -75,231 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल को सेल करके बैठा है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.72 लाख लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर पुट को बाय करके बैठा है, यानी कि दोस्तों कंप्लीटली बियरिश बन चुका है। बट रिटेलर का ही मैं सेम कहूंगा दोस्तों, एक्सपायरी था कल के दिन, तो डाटा को पूरा बिलीव मत कीजिए, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं रिटेलर ऑप्शन डाटा को देख के तो बेरिश नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिटेलर का माइंडसेट अब बेरिश हो चुका है कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो चलो यार मैं भी डाउन साइड हो ही जाता हूँ बोल के फाइनली रिटेलर धीरे-धीरे बेरिश हो रहे हैं और स्मार्ट मनी थोड़े-थोड़े बुलिश दिख रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है, जैसे मैं कहता हूँ फ्यूचर को ध्यान दीजिए, वहाँ पे रिटेलर -6901 लॉट कहीं न कहीं दोस्तों फ्यूचर में भी सेल करके गए हैं। तो ओवरऑल रिटेलर कहीं न कहीं तो यार सेलिंग साइड है। तो क्लियर कट दोस्तों आपको डाटा पता चल गया, एफआईआईज बाइंग साइड है, प्रोज बाइंग साइड है, भले ही कम वॉल्यूम है लेकिन फ्यूचर में तो पता चल गया, फ्यूचर सेगमेंट देख के रिटेलर दोस्तों बेरिश है, फ्यूचर सेगमेंट में भी दोस्तों अच्छा खासा कहीं ना कहीं बेरिश था। तो डाटा बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल है,
तो आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है आपने देखा होगा, कल के दिन हमारा मार्केट कहीं ना कहीं बंद होने के बाद थोड़ा सा ऊपर भी गया था। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा गैप अप होगा दिखा रहा था, फिर एंड आता था बंद होते होते फ्लेट मतलब फ्लेट ही क्लोज दिया है। अब 6:30 बजे अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन होकर थोड़ा ऊपर चला गया तो भाई थोड़ा गैप अप आप पकड़ लेंगे, थोड़ा नीचे चला गया तो फिर थोड़ा गैप डाउन आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल फ्लेट ही आज के दिन ओपनिंग होगा, कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला है। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद चार्ट कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ आपको कि मार्केट जब फ्लेट ओपन होगा आज के दिन, जिस जिस प्लेस पे मार्केट ओपनिंग होगा, चाहे स्लाइटली गैप अप गैप डाउन फ्लेट, क्वेश्चन मार्क ये है कि दोस्तों प्रॉफिट किसको मिलेगा। आंसर है प्रॉफिट तो आज के दिन किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एफ आई एस प्रोस तो बुलिस हैं और रिटेलर तो बेरिस हैं। उसके बाद बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी है यार, मार्केट जब फ्लेट ओपनिंग होगा दोस्तों, एफ आई आईज और जो प्रोज हैं वो आज मतलब पिछले 2 दिन से वो दोस्तों झगड़ा कर रहे थे, बट आज के दिन फाइनली दोस्तों जो दो स्मार्ट मनी उनमें दोस्ती हो चुका है, वो दोनों खुश हैं। वो सीधी सीधी बात है दोस्तों, रिटेलर को इग्नोर करने के लिए तैयार है, रिटेलर को कहीं ना कहीं पनिश करने के लिए तैयार हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, मार्केट जैसे ही आज के दिन फ्लेट ओपनिंग होगा, जो एफ आई आईज और प्रोज हैं दोनों स्मार्ट मनी दोस्तों चाहेंगे कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएं बोल के सिंपली, क्योंकि अगर हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे तो दोस्तों एफ आई आईज और प्रोज दोनों का कहीं ना कहीं जो मेन टारगेट, जैसे मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा कहीं ना कहीं रिटेलर ही रहता है। और सिंपल बात है, रिटेलर को यार रुलाना है, यही उनका कहीं ना कहीं टारगेट रहता है। तो मार्केट खुलते ही अगर नीचे लेके चले जाएंगे तो फिर रिटेलर खुश, क्योंकि रिटेलर को तो बढ़िया यार, वो तो हैप्पी रहेगा, यस मैं तो वो चाहता ही हूँ मार्केट नीचे जाए बोल के। तो वो तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि रिटेलर फ्यूचर में सेल करके बैठा है, पुट बाय करके बैठा है, कॉल सेल करके बैठा है, तो पूरा पूरी उसके फेवर में तो लाना नहीं चाहेंगे। कहीं ना कहीं एफ आई आई इसका फ्यूचर में आपने देख लिया होगा, प्रोस का भले ही कम वॉल्यूम के साथ हो बट फ्यूचर में बुलिस तो हैं। तो जब फ्लेट ओपनिंग होगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पहला हाफ एफ आई प्रोस दोनों मिलकर ऊपर की तरफ मार्केट को पुश करने के लिए देखेंगे, सो दैट अपने पोजीशन पे वो प्रॉफिट कर सकें, और रिटेलर जो सेलिंग साइड पोजीशन लेके गया है दोस्तों उसको वहां पे नुकसान पहुंचा सके बोल के। और कहीं ना कहीं एक अपमूव पहला हाफ देने के बाद, पहला हाफ तो मुझे अपमूव ही लग रहा है, सेकंड हाफ लाइक 12 बजे के बाद थोड़ा साइडेज होके अगर एफ आई प्रो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें तो थोड़ा एक डिप लगाता हुआ दिख सकता है। और एक कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है कि एफ आई आई स्टिल, अगर आप देखोगे स्टॉक पे दोस्तों, इसको इसीलिए मैं अलग करके रखा था ये पेज को, स्टॉक पे अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेरिस, यानी कि स्टॉक ऑप्शन स्टॉक सेगमेंट में स्टिल कहीं ना कहीं एफ आई आई बेरिस है। तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है दोस्तों। तो वो कहीं ना कहीं वो जो बेरिसनेस है वो सेकंड हाफ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है अगर प्राइस एक्शन दिखा तो दोस्तों आज के दिन मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है कि चार्ट कैसे बनेगा 18 मार्च के दिन, आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लेट ओपनिंग होगा, फ्लेट ओपनिंग होके जो पहला हाफ में वो वोलाटाइल टू अपसाइड की तरफ ही मार्केट मुझे जाता हुआ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों एफ आई आई कॉल बाय किए हैं, पुट सेल किए हैं, फ्यूचर में बाय किए हैं, प्रोज भी सेम कहीं ना कहीं दोस्तों फ्यूचर में कम वॉल्यूम के साथ बाइंग किए हैं। और जो रिटेलर है वो कहीं ना कहीं सेल किया है, तो रिटेलर के तो फेवर में जाने नहीं देंगे। एफ आई आई प्रोस चाहेंगे कि पहला हाफ मार्केट को हम ऊपर की तरफ ही पुश करें बोल के, सो दे रिटेलर को नुकसान हो। तो पहला हाफ एक वोलाटाइल टू अपसाइड मूव देने के बाद दोस्तों थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे एफ आई आई प्रोस अपना प्रॉफिट वगैरह जब बुक करेंगे तो सेकंड हाफ पे थोड़ा सा ऐसे डिप टाइप का दिख सकता है। तो पूरा पूरी दोस्तों चार्ट मुझे इस टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। तो पहला हाफ के कहीं ना कहीं दोस्तों पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, और सेकंड हाफ के लिए एक रेंज बना के अगर नीचे की तरफ टूट रहा है, ठीक है, अब पहला आप ऊपर गया फिर साइडवेज हुआ और रेंज नीचे की तरफ टूट रहा है, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ये फाइनल कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी आज के दिन ओपनिंग कहाँ पे होता है, और जैसे मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। ये निफ्टी का चार्ट में लगा के रखा हूँ, और यार देखो मान लेते हैं आज आज कहीं ना कहीं स्लाइटली गैप डाउन खुला, मुझे आप ईमानदारी के साथ एक आंसर दें, क्योंकि कुछ लोग 10 दिन में एक बार गलत हो जाऊं, वो भी मैं गलत ना हूं, मतलब प्राइस एक्शन भी ना दिखे तो भी लोग बोलते हैं यार गलत। तो आप ईमानदारी के साथ बताइए, अगर आज के दिन मार्केट स्लाइटली गिव डाउन खुला और खुलते ही नीचे की तरफ ऐसे सपोर्ट टूट गया, ऊपर जो 23,656 का लेवल है वो टूटा ही नहीं मान लेते हैं, तो सच में आपको लगता है दोस्तों व्यू एक्टिवेट होगा? नहीं ना, क्योंकि भाई व्यू कब एक्टिवेट होगा, जब रेजिस्टेंस टूटेगा तब एक्टिवेट होगा। अब रेजिस्टेंस मान लेते हैं टूटा ही नहीं, सस्टेन ही नहीं किया, और मार्केट खुलते ही गैप डाउन नीचे आ गया, तो क्या मेरी गलती है वो? प्राइस एक्शन ही नहीं दिखाना। मैं हमेशा कहता हूँ गलत हम कब होंगे, जैसे मान लेते हैं हम कोई ट्रेड लेते हैं,
और ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो गलत है, ठीक है। बट मैं गलत अब को एक सिचुएशन को नहीं मानता कि भाई हम ट्रेड लेते हैं और एसएल हिट करके मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में भी चला जाता ना, तब भी मैं वो ट्रेड को गलत नहीं मानता क्योंकि डायरेक्शन हमने सही पिक किया था। गलत कब पूरा हो जाता है कि भाई हमने ट्रेड लिया और लॉस ही हो गया, तब मानते हैं कि भाई हाँ एसएल हिट हो गया गलत। ठीक वैसे ही आज हमने एनालिसिस के हिसाब से कहीं ना कहीं दोस्तों सोचा है कि चलो पहला अब ऊपर जाएगा, डाटा भी वही शो हो रहा है, साइकोलॉजी भी वही कह रहा है। बट प्राइस अगर गैप डाउन खुला तो प्राइस गैप डाउन खुलते ही बोलेगा मैं देखो भाई वीक दिख रहा हूँ। प्राइस गैप डाउन खुल के नीचे गया, सपोर्ट टूटा, तो प्राइस खुद आपको स्क्रीन पे ही चिल्ला के बोल रहा है मैं ऊपर नहीं जाने वाला, मैं सपोर्ट टूट रहा हूँ, मैं नीचे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो सीधी बात है प्राइस जो बोल रहा हूँ उसकी आप बात मानेंगे। हमारा डाटा अगर पॉजिटिव जो कि आज के दिन आया है, प्राइस मान लेते हैं फ्लैट टू गैप अप खुला और जैसे ही 23,656 टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, तो भाई प्राइस खुद आपको बोल रहा है कि भाई मैं गैप अप खुला हूँ यानी कि सेंटिमेंट पॉजिटिव हूँ, देखो भाई मैं रेजिस्टेंस तोड़ रहा हूँ, डाटा पॉजिटिव है। तो प्राइस एक्शन इसीलिए मैं कहता हूँ जरूरी है क्योंकि प्राइस आपको खुद बोल देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ बोल के। अगर प्राइस एक्शन जो है दोस्तों वो डाटा के साथ मैच हो रहा है तो एक कन्विक्शन रहता है, नहीं मैच हो रहा है तो फिर भाई अवॉइड ही कीजिए आप, ठीक है। बाकी 23,463 के नीचे अगर जाए तो आप देख सकते हैं कल के दिन टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने बता दिया क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर भाई कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो डाटा एनालिसिस के खिलाफ मार्केट जा रहा है और टेक्निकली अगर आपको कुछ सपोर्ट टूटता हुआ दिखा तो आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, फिर स्मॉल क्वांटिटी में कर सकते हैं आप। क्लियर हो क्या दोस्तों? तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग जुड़ जाए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।